15 कुणाल खेरा। हाँ जी सर। ओके ये 54 अब मुझे हाउ मेनी यू आर एवरेज अटेम्प्टिंग इन एवरी सिम कैट? 15 to 20 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 15 to 20। करेक्ट कितने करते हैं सर? टोटल मैक्स 10, लीस्ट 7। करेक्ट। और स्कोर वुड बी नियरली 20 के 18 हाँ रन। सर। बहुत बुरा हाल है यार। नहीं सर, टीटा में ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ ना, तो उसके कारण स्कोर मेरा 5 तक पहुँचता है, 25 प्लस 28 25। ओके सो दैट मीन्स करेक्ट करेक्ट इज नॉट 8। करेक्ट वुड बी एटलीस्ट 13 12 13 होते होंगे टीटा मिला के। सर नहीं, टोटल करेक्ट इतने ही होते, तो जो मैं अटेम्प्ट ज़्यादा करता हूँ ना, टीटा 8 वाले 3 is 24। सही में होता है ना। नेगेटिव तो होएगा ना, 20 कर रहे हैं, 20 में से करेक्ट इज ओनली 8। नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद 25 स्कोर आ नहीं सकता है। 12 गलत हैं तो 4 तो वही उड़ा 21 के करीब उड़ाना चाहिए। चलो लेट अस अज्यूम 10 के करीब आपका करेक्ट आता है। 10 3 30, बाकी नेगेटिव मार्किंग के 5 हो जाता है। इससे लोअर साइड DILR हाउ मच यू अटेम्प्ट? 15 to 20। देन करेक्ट आर 13 12 to 13। 12 to 13 correct, and score would be nearly 30 something। इधर आगे पॉइंट में कितना अटेम्प्ट करते हो? अटेम्प्ट 15 to 15 और करेक्ट 10 8। 8 to 10, so score would be nearly 20। हाँ जी सर। अब अगर इनको ऐड करें तो 80 सर। 70 हाँ 80 80 है। इतना का आता है अपना। नो हाईएस्ट हैज बीन व्हाट? 95। highest in Simcad। It was which? 12 It was 90 5। 95। Okay, now let us try to understand। मान लो वर्बल का टेस्ट स्टार्ट हुआ, सामने एक बड़ी सी RC आई, what will you do? I'll read the RC। और करने लगे। नहीं सर, अगर वो इजी लगेगा उसको लैंग्वेज, उसके वोकैब, तो फिर मैं उसे Which was your school? CFC। CFC इंग्लिश मीडियम राइट। हाँ सर। अब आप बता रहे हो कि RC अगर मीडियम लगी तो कर लोगे, फिर आगे लगा अगर वो ठीक लगा कर लोगे, फिर आगे आगे ऐसे। वी नीड टू fit your approach here। now what you do in next 2-3 simcats या टेक होम घर से दे लो, उसमें you start with एक छोटा सा, जब आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ होता आपको रफ शीट मिल जाती है। टेस्ट में भी आप वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आपके पास अपने आप से रजिस्टर होता है छोटा छोटा। R1 R2 R3 R4 लिख लो, और इधर साथ ही उसमें थोड़ी जगह DI1 D2 D3 D4। एक एक वर्ड भी क्यों वेस्ट करना? L1 L3 L4। अब आपने देखी RC एक शुरू हुई, आपको कंफर्टेबल सी लगी, करो मत, सिर्फ उसको ऐसे एक लाइन लगा लो। दूसरी देखी थोड़ी सी फिलोसफिकल है, वोकैब टफ लग रही है, आपको कंफर्ट नहीं लग रहा, आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। तीसरे में ठीक लग रही है, ठीक है। तीसरे में एक ऐसी होएगी गंदी RC जो बहुत लेंथी होएगी, टाइम किलिंग होएगी, 2 क्वेश्चन मार्क लगा देने। बस इतना काम किया आपने। स्टार्ट कर, अभी ये नहीं कि यही करना, आपने स्टार्ट किया, RC एक देखी, उसके नेक्स्ट आपको ग्रामर क्वेश्चन आ गया, किल इट 5 क्वेश्चन। अब आप यहाँ से लेके टेस्ट शुरू से लेके एंड तक पूरा देख रहे हो। RC1 देखी, उसके बाद एक ग्रामर का आया, किल कर दिया, वोकैब का आया, किल कर दिया, रीजनिंग आया, किल कर दिया। द गोल इज वोकैब में 5 आते हैं, 5 में से आप 3 कर लो, सॉरी में से 3, वोकैब 2 कर लो, विंडिक्टिव, इंट्यूटिवनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन सा कोई वर्ड याद है सर लास्ट RC का, लास्ट वोकैब का, लास्ट ईयर का? कई वर्ड थे आपने बताए थे। दे विल नॉट बी दैट टू टफ नॉर्मली, सो दे वर नॉट टफ। जो आते हैं वो 3-4 आने, वोकैब के 2 कर लिए। क्रिटिकल रीजनिंग ग्रामर, इनसे भाग के, इन तीनों से भाग के चलेगा। सी हाउ ही हैज डिजाइन द टेस्ट। 100 180 मिनट्स, 1.8 क्वेश्चन पर क्वेश्चन,
और एवरेज सपोज करके चलें, उसने अज्यूम किए हैं कि 70 क्वेश्चन करेगा बंदा 180 में से, चलो 60 ही मान, 99 लास्ट ईयर जो था, 3 मिनट इज़ द मैक्सिमम। वैसे 70 पर चलते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 7 to दिस थिंग 1440 2.5 सम 555 सम मिनट्स। ये गेम है। एनी क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक यू बियॉन्ड दिस इज ए किलर, इज ए ट्रैपर। आप ये समझो, मैं ये सोचता होता था कि कैट वाले बेवकूफ़ हैं, आईएम्स वाले। दे आर चेकिंग योर डिसीजन मेकिंग, हाउ दे आर चेकिंग योर प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स, हाउ दे आर यू नो मैनेजरियल एबिलिटी। वो तो इसमें कुछ करता नहीं जो जैट वाला करता है। हाउ दे चेक इट थ्रू दिस वे। ही नोज कि 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज बच्चा नहीं करेगा, छोड़ दो। इज अ गेम, दैट इज हाउ ही चेक्स योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, how you will you will select the questions, how you will prioritize this, how do you not put money and time on a wrong thing. This is how he is designed that as. इसका मैनेजरियल एप्टीट्यूड भी चेक करता है, डिसीजन मेकिंग भी चेक करता है। समझ आई बात? अब अपन वोकैब के 2 हुए, 2 ग्रामर हुए, क्रिटिकल रीजनिंग, इससे 2 काम नहीं चले सकता दोस्त। वाई? मैक्सिमम 7 और 8 लाइन्स का पैसेज है। Let us take an example. Crime rate in America in recent years has grown substantially. Youth population is in America has also grown substantially as a proportion of the total population. Abuse among youth is on rise. Hence, it can be concluded that most of the recent crimes are committed by drug abused youth. ये मान लो उसने लिखी, ऐसे लिखेगा हमेशा कोई मिसिंग लिंक होंगे, विच आर assumptions. There will be something which is trying to assume etc etc. There will be, देखो इसमें 3 के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग। अगर 4 हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मत करो यार। इन्फ्रेंस वाले में अगर डर लगता है, डाउटफुल है, इन्फ्रेंस में यू हैव टू कम, योर ब्रेन हैज टू कम along with the author and most of the options will confuse you because until unless we are very good in and we can read between the lines, it is difficult to do inference questions with a. छोड़ दो यार, बाकी 2 तो हैं, 3 पैसेज आते हैं ना रीजनिंग के, 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं इसके। कौन से 2? स्ट्रेंथन, व्हाट विल द आर्गुमेंट, व्हाट विल वीकन द आर्गुमेंट। अब हम उसने मान लो पूछ लिया व्हाट विल वीकन द, 2 ऑप्शन वी ऑल नो आर एब्सर्ड। उनको जो बिल्कुल ही पूछ रहा है वीकनिंग, दोस 2 विल बी स्ट्रेंथनिंग, होता है ना ऐसा क्राइटेरिया, इसको छोड़ दो। देन वी कम टू दीज 2 ऑप्शंस। इसमें एक है the latest data of US records show that most of the crimes are being conducted in areas far away from drug peddling area. ये वीकन करता है ना, जो बोल रहा है यूथ हो रहा है। और बट अब एक और है लास्ट में उसने कि there is no data collected over the year to check whether the criminals were under the drug influence or not. दोनों में से कौन सा ज़्यादा करता है जी? क्लीन बोल्ड वाला, जो उसको क्लीन बोल्ड करता है उसको उड़ा देना। 10% भी जैसा लग रहा है ना, चक दो उसको, सोचने का ही नहीं। इसी तरह ग्रामर में LBW की अपील है, नहीं करेंगे, छोड़ दो। ये LBW की अपील कर रहा है वीकन बट नॉट मच, दिस इज वीकनिंग मोर। ये तो पूरा ही उसको क्लीन बोल्ड कर रहा है, ये वर्डिंग याद रख लो, तो उसको पूरा बोल्ड कर रहा है। इसमें तो अपील का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा बंदा है वो आउट है बंदा। ठीक है, 2 भी किए पर अच्छा फिर इन्फ्लुएंस वाले छोड़ दो जो गंदे हैं। व्हाट इज ही ट्राइंग टू इन्फर फ्रॉम द पैकेज, व्हाट इज ऑथर्स मेन फिलोसफिकल थिंकिंग, उसमें वो थोड़ा गंदा है, उसमें आपको उसके जाना पड़ेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज, कहानी खत्म। 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी रीजनिंग। अब जंबल्ड पैरा, flow of the passage, he starts with the introduction, में evidence, end में conclusion. Normally this is the way you will be selecting and there should be a flow. इसके end में वो connect हो रहा है। आता है जंबल पैरा, अच्छा एक्यूरेसी है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। एक आधा कर लेना, एक किया जो लगे कि मुझे समझ आ रहा है यार, तो यार ये सब देखो 10 क्वेश्चन इधर, 10 इधर, 10 इधर, ऐसे बनाएगा जो हर बच्चा कर सकता हो। और ना करेगा ना तो कैट सिर्फ 60,000 देंगे अगले साल, क्योंकि उसको पता है कहीं होंगे 80% वाले तभी आएंगे जिनको कम से क्वेश्चन तो दूंगा जो हर कोई मार सके। नाउ वी कम हियर,
वन जम्बल पैरा, कोई एक आसान होएगा। कितने हो गए? 7, 5, 12 क्वेश्चन इन हाउ मच टाइम? अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट वाला क्वेश्चन होता है। आता है नहीं आता नहीं है। सिमकैट 12 दिया था, फोर्थ सेट आउट वाला किया था, सही था, कितना आसान था। बीच के दोनों ऑप्शन गलत। सेट आउट सुना हुआ है कि रोहित शर्मा सेट आउट ऑफ द इंडियन टीम, इंडिया सेट आउट वोटिंग इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन दिस राइट्स कमीशन वोट एटसेट्रा। सेट फोर्थ तो कभी कोई इंग्लिश सुनी नहीं हमने, कहानी खत्म। वहाँ जहाँ 10% ज़्यादा मिला उसको टिक करके आगे चल दिए। ठीक है, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे टेक 9 मिनट। वो कैब ऑल्सो टेक्स 1 मिनट। आता नहीं आता। क्रिटिकल रीजन 2 मिनट सर, 2-2.5 मिनट से ऊपर क्या लगेगा सर? पार्ट टाइम है, पैरा पढ़ा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, 1 पढ़ा 2 पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनट पर क्वेश्चन पर दिस थिंग। सो हमने 2 पे करना है, 3 पे करना है, तो मान लो 12 मिनट, 3-4 मिनट लगे। ऐसे ही पढ़ा यार, इतनी सी कहानी है। पढ़ा 1, 2, 3, 2 तो छोड़ने ही है क्वेश्चन, 2 जो पकड़ने हैं वो करके ऐसे आ गए, 6 आ गए। सर इसमें प्रॉब्लम होती है जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। मैं क्या ऐसी होंगी कंफ्यूजिंग आइडिया। 2 तो एब्सर्ड है ना, ये तो मानता हाँ जी हूँ। सर। बाकी 2 में जहाँ प्लस लगेगा, तुम्हारा दिमाग चुस्त है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, इंटेलिजेंट लड़के हो, जहाँ 10% ज़्यादा लगता है मार दो। बिटवीन द 2 डोंट थिंक अबाउट दैट। देन स्ट्रेंथनिंग करना ही है। इन्फ्रेंस में टफ होता है, छोड़ देंगे हम। वो उसमें कंफ्यूजिंग होता है ना, क्रिटिकल रीजनिंग, व्हाट इज ही ट्राइंग टू इन्फो, बिटवीन द लाइंस रीड करना, व्हाट विल वीकन द ऑथर्स अजम्पशंस, वो कर लो, वीकन द ऑथर या स्ट्रेंथन द ऑथर। जहाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, व्हाट इज ऑथर्स, व्हाट डेमोन्स्ट्रेट्स मोस्ट द ऑथर साइकोलॉजी और ऑथर थिंकिंग, वो कहानी वाले टफ हैं जिसमें आप कह रहे हो छोड़ देंगे उनको। ठीक है, वी हैव डन ओनली 2 फ्रॉम एवरी क्रिटिकल रीजनिंग 6। 12 मिनट इसमें लगे, 12 और 2 14, 2 मिनट चलो इसमें लगा, 14 और 2 16, और आपने आरसीज भी आइडेंटिफाई किए हैं, तो 3-4 मिनट उसमें और लगा लो। आरसी आइडेंटिफाई करना है नए से इसको, कि 2 कौन सी मैंने करनी है, बाकी 2 कौन सी 2 क्वेश्चन होंगे। कितना टाइम लग गया? जस्ट इमेजिन 20 मिनट में आप क्वेश्चन कितने कर चुके हैं? 12। बाय दिस टाइम सो ब्रीदर, सो हैप्पी एंड यू गेट ए ब्रीदर ऑफ द टाइम। क्या अभी वो राहत थी हमारी, जो उसको परसों वी हैड डिस्कस, शी वाज अर्लियर आरसीज देन सीआर एंड ऑल। शी सेड इस बार मैंने टेस्ट में किया, 10 मिनट में मेरे 8 हो चुके थे, एंड शी फेल्ट सो हैप्पी। शी सेड मेरे अगले दोनों सेक्शन इसी खुशी में ठीक हो गए, और आरसी भी सही से हो गई। 10 मिनट में 8 क्वेश्चन। आपको हम कितने कर रहे हैं? 20 मिनट में 12। चलो अब क्लियर हो गया। अब RC1 RC2 आइडेंटिफाइड है हमारे, कौन कौन सी 2 हैं। देखो गलती से भी ऐसी आरसी में नहीं घुसना है। तो सारांश क्या करता है सर? 45th मिनट आई सॉ ही हैड ऑलरेडी डन 28 क्वेश्चंस इन वर्ब। स्कोर कितना आता है? 37। क्या फायदा है जी? I told him now he will be attempting around 20 and 360. He also admitted एक आरसी में मैंने हाथ डाल दिया था, बहुत लंबी थी, 12-13 मिनट उसमें लग गए। एंड में मुझे लग रहा है 5 किए हैं क्वेश्चन, 5 में से होंगे। He got very good low score in verbal. Why do over attempt यार? Game has to be played the way game is designed. 60 मिनट में 20 को 3 मिनट वाले कर ले भैया, उतने बहुत है। RC1 you have now how much? 30 मिनट, सॉरी टोटल इज 40 मिनट्स इज लेफ्ट। 20 इसको दे दो, 20 इसको दे दो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज पढ़ो, फिर पढ़ो, कहानी ठीक जी, 8 नंबर पक्की है खरे। जब घर में आराम से होली होली आरसी करते हो, बड़े आराम से पढ़ के, कभी रॉन्ग आई है? आती है ना एक्यूरेसी 100%। इधर पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो, 2 तो फिर हो तो बड़ा अच्छा हेल्पफुल है। तो आपको हमेशा 2 क्वेश्चन एब्सर्ड देता है, 2 ऑप्शन, बाकी 2 में टिक कर लो। एंड देन वी आर हियर। हुई आपकी ये क्या बोलते हैं 20 मिनट्स हुई, और 20 मिनट्स 4 × 4 8 और हो गए, 8 12। वी आर एट 20 क्वेश्चंस विद एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी आएगी इस तरीके से चलोगे। एंड वी आर एट इन 1 आवर इंटू 3 इज 60। हाँ जब आ रहा है दोस्त 25 60 नहीं जाओ, बात मानो शायद 50 तक ही पहुंच जाओ। इज इट क्लियर? अब सुनो, ग्रामर इज मॉडरेट टू गुड हियर। इसको देखो, इससे ये भी समझ आता है
कि हम इन चीज़ों को छोड़ के कैट टेस्ट नहीं कर सकते। अगर ग्रामर वीक है और आपका वैसे तीनों से अगर देखा जाए तो ये दोनों ज़्यादा वीक हैं। ओके, ग्रामर प्लस वोकैब, ये आपकी जो BRM की बुक है, BRM बुक, ठीक है, इसको कर लो। देन ग्रामर इज ई कंसेप्ट अगर है BRM एक्सेट्रा, और प्लस सिमकैट 500 1 2 3 वोकैब, ग्रामर प्लस वोकैब, BRM के वोकैब की बुक से ग्लांस कर लो। अब इस टाइम रट्टा नहीं लग सकता, जस्ट नजर मार लो। एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग, सर ने आपको GMAT के, रोहित सर ने 500 आपको भेजे हुए हैं कि कोई क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के 1000 क्वेश्चंस 1000 कर डालो, सबको नजर मार लो। इनको छोड़ के यार आप खुद देखो, टाइम की गेम में हम बैठेंगे नहीं। RCO में दिमाग लगाते हैं कि ये कल और एक लड़के से रिव्यू कर रहे थे हम, ही वाज स्पेंडिंग 3 to 4 RCs। अटेम्प्ट क्या बनता है जाके 40वें मिनट में अटेम्प्ट, और कहता पैनिक हो जाता था, हालत खराब। So try to play this game smartly within time. Time is the game in this. Okay. और RCs के लिए मैं अब इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पता है अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 RCs पढ़नी है, फट आंसर्स करने हैं, लिमिट है, पढ़ना है, दोबारा देखना है। मैं कहूँगा इस स्टेज पे आप अगर अगले 20-15 दिन हमने प्रैक्टिस, मे नॉट डू टू मच ऑन RCs, फिर भी कैट 500 की थोड़ी बहुत ही देख लेना, क्योंकि देखो अभी भी की कराई आएगी नहीं ही आएगी, हार्डली वेरी रेयरली मिलियन इट में हैपन कि जो आपने पढ़ी हुई है वो आ जाए। तो इसमें अब स्ट्रेटजीज आर नोन, प्रैक्टिस इज नोन, इवन इफ यू डोंट डू इट, इवन इफ यू गिव द सिमकैट्स, इट्स इनफ। और अब आपका वीक है वर्बल, तो आपको सेक्शनल टेस्ट हर रोज एक दे दो। सेक्शनल टेस्ट वर्बल एबिलिटी का 1 पर डे, टेस्ट नहीं होता, एक दिन पहले तक। दिस विल टेक यू फ्रॉम 30 प्रेजेंट टू अप्रोक्सीमेटली 50 इन वर्बल एबिलिटी। डू यू एग्री और नॉट? टेल मी। यस सर। कोई डिसएग्रीमेंट? सर प्रॉब्लम हर एक में इसमें मतलब ये कि कंफ्यूजन बहुत होती है ऑप्शंस में। मैंने एक तो कंफ्यूजन दोस्त ये क्लियर की, 5, हाँ जी सर। 2 तो छोड़ ही दो। हाँ जी सर। वर्बल ग्रामर वाले जो 2 हैं, अब सैड 2 तो एब्सर्ड थे, उसमें उनका तो उसके सैड के साथ कोई लिंक बनता ही नहीं था, ऐसा घुसाया हुआ था। सिमकैट 12 फर्स्ट क्वेश्चन। 2 ऐसे हैं जो पता है कि क्या करूं, ये करूं या ये करूं, उसमें जिसमें अच्छा और एक चीज टू बी वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा ग्रामर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसके साथ ये वो वर्ब एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट, उस टाइम रूल्स राल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो हिंदी मीडियम वाला बच्चे के वही सोच के पेपर बना रहा है कैट वाला। यू जस्ट थिंक, 2 तो एब्सर्ड होगी, यू एग्री, उनका तो नहीं है वहां फिट बैठते। बाकी 2 में से जहां 10% फेथ आता है, चक दो फटे। लॉट ऑफ इंग्लिश यू वुड हैव रेड, यू हैव रेड स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। 2 में से जिसमें 10% ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है उसको कर दो, कहानी खत्म। वही गेम इसलिए, वही वोकैब में, वही सीआर में। सीआर में 3 सेट है, 12 हैं, हम तो सिर्फ 6 करेंगे। हम इन्फ्रेंस और वो सारे क्वेश्चन जो गलत है वो नहीं करेंगे, जिसमें भी डाउट इससे डाउट कम होएगा कि नहीं, ये बताओ सीआर में। अगर इन्फ्रेंस छोड़ दोगे या माइंड या टोन, अगर आरसी में भी आ जाओ, अगर टोन रिलेटेड है और अगर आपको कंफ्यूजिंग एरिया है, छोड़ दो, 18 कर लो। 54 क्या चाहिए हमें यार। आरसी में भी कोई थंब के सारे चारों ही अटेम्प्ट करने हैं। एक जो गंदा लग रहा है, मेरे को डाउटफुल लगता है, छोड़ो जी, 3 करूंगा, चौथी आरसी अगर मेरे को टाइम लगेगा मैं देख लूंगा, तीसरी आरसी 2 क्वेश्चन उसमें से कर लूंगा, कोई आसान से। देखो स्मार्टनेस इज द गेम नाउ, यू ऑल नो द स्ट्रेटजीज, यू ऑल नो द। और बोलो, अब कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ जिसमें कंफ्यूज होता, और जहां नहीं आता समझ फिर सारी पास के। और सिमकैट के पुराने इनसे बच के ना, टाइम नहीं बचेगा, टाइम हम कर नहीं पाएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। सर मैं इसमें जो मैंने अभी तक यूज़ किया ना, कि मैंने अगर ग्रामर अटेम्प्ट किया है तो मेरी उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेकार गई है, तो उसकी जगह मैं एक आरसी और प्रेफर कर सकता हूँ ग्रामर की जगह? नहीं करो, और जैसे गई है डाउन तो ये चेक करो, इन 3 एरिया से अगर आप भागोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। नहीं सर, वो तो करूँगा ही ना, ये तो नहीं, ग्रामर में भी मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं, मैं तो आपको 3 कह रहा हूँ, कोई 3 कर लो यार। जैसे सेट 4 और वाइट आउट, एक वो हो गया, 1-2 और कोई आसान देख लो जिसमें कॉन्फिडेंस लगता है। नहीं होएगा 2 का 15 थी, अभी 45 होते हैं अपने, तो आज कितने हैं, 30 हैं, ठीक है सर। 2 कर लेना, ग्रामर वाले 2 कर लिए, 1 क्वेश्चन कम हो गया। 15 या तो भी 15 4 3 45,
आज तो अपने 25 है, 20 भी बढ़ गया आपको बोल। क्लियर? और आपने ये रोज सेक्शनल टेस्ट कोशिश करो एक दे दो। आप जिसका भी जो भी वीक एरिया है उसको सेक्शनल टेस्ट उसके आज से लेके 1 देने, 1 पर डे। नाउ देन वी कम टू DI LR, D1, D2, D3, D4, L1। ये आपने चार्ट पहले बना लिया था, पेपर जब आपको मिला ही था। अब आपने लिखा DI1। अब देखो कहानी स्टार्ट हुई, इतनी बड़ी वो बात कर रहा है, सुरेश, सारांश, मोहित, फलाना ढिमका, दे मूव्ड हैदराबाद टू दिस 4 सिटीज आ गई, फिर उनकी कहानी आ गई, डेमोग्राफी, फिर उसके बाद एक चार्ट आया, फिर दूसरा आया। क्लियर है कि इसको समझने में 8-10 मिनट लग जाने, सॉल्व करने में 10 मिनट। दैट इज द डर्टीएस्ट RC सेट, आइडेंटिफाइड 2 क्वेश्चन मार्क। जब DI और LR देख रहे हो, जो दिखी उसको करना तो इज ए क्राइम, is a dump approach to test. This test is you're checking your decision making, prioritizing skills. So एक में 2-2 आ गया क्वेश्चन, एक कोई और लगेगा यार ये नहीं है मेरे कॉन्फिडेंस का, ये दोनों तो इस टाइप के तो मैंने किए हुए, सीधा कैलकुलेटर है कर लूंगा, 2 आइडेंटिफाई कर लिए करने वाले। डी वी कम टू LR नाउ। LR में भी ऐसे होगा, एक सेट इतना गंदा होगा जो 100% टाइलर या 2 साल के जो टीचर है वही कर सकते हैं, छोड़ दो जी 2 क्वेश्चन मार्क। बाकियों में 2 में कोई क्वेश्चन मार्क होगा। सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, 3 प्रेसिडेंट्स हैं, या सॉरी प्रेसिडेंट है और फ्यू GMs हैं और इतने बॉयज हैं गर्ल्स हैं, उनका सिटिंग अरेंजमेंट, नो हाउ टू गेट इट, यू डू दिस फर्स्ट। आगे दी हुई है कहानी, टेबल बना के, इधर नाम है और इधर आपने सिटीज के नाम लिखे, टेबल बना के, देन यू नो हाउ टू गेट grid type of LR sets, you can do them. They too are in your range, do them. And LR DI, those two where you are comfortable. 16 हो गए, 2 16 3 48। पहला तो यही गोल मार लो। इसमें भी एक चीज बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने LR के सारे करने हैं, यहाँ भी वो गेम चेक कर रहा है आपकी। LR में आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपके हो गए, चौथे में कई बार 6 मिनट लग जाते हैं। छोड़ो जी, मेरा 2 कम वाला जो भी क्वेश्चन है मैं वही करने वाला हूँ। ये थंब रूल है, 2 मिनट मैगी नूडल, जो 2 मिनट मैगी नूडल में नहीं बैठता मैं उसको नहीं करूंगा। ये कैट का गेम, इधर देख लो 2.5 मिनट है, किसी में तो ज्यादा भी लगने, 3 मिनट भी लगने, 2 सोचोगे 3 लग जाए, 2 मिनट से ऊपर वाले में वेस्ट करने का ही नहीं टाइम। वी आर LR के एक इंपॉर्टेंट टिप है कि LR के जरूरी नहीं है 4 ही करने हैं, 3 कर लिए से जो फास्ट हो गए कर लिए, निकल लिए। DI में भी 3 कर लिए, जिसमें लगा यार ये 4th चालू है तो आपको ऐसे भी फंसाएगा, पहले तो ये गंदे सेट्स में फंसाएगा, फिर इधर फंसाएगा कि 3 क्वेश्चन तो मीडियम कैलकुलेशन वाले, एक में ऐसे है दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर इस क्वेश्चन, फिर इसका, फिर इससे कंपैरिजन, फिर उस सप्लायर का डाटा, और ये सब कहानी खत्म जी। आपको लुटा देगा वो एक क्वेश्चन। सर पर अगर हमें पता है आगे वाली 2 जो DI सेट है वो नहीं होने, और ये वाले में हम गुड क्वेश्चन लगेगा, गुड क्वेश्चन। अगर तो बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज है, DI के अगले सेट और LR के भी अगले सेट, फिर ये जो आप कह रहे हो। बट अगर आपको लगता है मैं इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन का तो कर लूंगा। जो मैंने टेक होम दिया था ना वो ऐसी जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सेम था, लेकिन जो DI का सेट जो नहीं है, मेरे पास जब टाइम बचा तो मैंने वो रीड किया, उसके 4 में से एक क्वेश्चन था जो उसमें से देख के एक्सीलेंट, फिर वो कर लेने का, यही तो वो चेक करना चाह रहा है। मतलब हम पढ़ने सभी पूरे पढ़ेंगे, थोड़ा देख लो, क्वेश्चन देख लो। एक तो कहानी सीधी जिसकी DI इधर देखी, पता ही चल गया यार, से लेंथी 3-4 टेबल हैं, इतने वेरिएबल्स हैं, इतने फैक्टर हैं, कहानी खत्म। इसको तो नहीं, मेरे डबल वाले में ऐसे ही LR में एक होगा डबल क्वेश्चन वाला, जिसको देखूंगा ही नहीं। अब आपके पास कितने रह गए, 1 2 3 DI 3 LR। क्या पता आप 2-2 क्वेश्चन लो, या किसी में 3 कर लो, किसी में 4 कर लो, आपके हो गए 48। 16 नहीं से भी कर लो, 4-4-4 हो जाए बेस्ट है, नहीं होते 3-3 होए, 2-3 होए करके आपने 16 करने हैं। ये मैं कह रहा हूँ ट्रैपिंग है ये भी इनकी। DI LR में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें करो वो करो, 2-3 हो जाएंगे, तीसरे में चौथे में घुसा देगा, टाइम लगा देगा। तो 3 करो निकल लो, 2 करो निकल लो, 3 करो निकल लो। क्लियर? कोई डाउट DI LR में? 48 आ जाएगा, कितना है 30 है। अगर कैट 500 के जितने सर करा रहे हैं ऊपर 1 इतने भी कर लोगे ना सारे सेट, प्लस 10 के करीब आप सेक्शनल ले लो इसके, और अप्लाइंग दिस, किसी में 2 किसी में 3, यू विल गेट टू दिस, एटलीस्ट दिस 48। हाउ मच वी ट्राई इन द फर्स्ट? 16 ही कर लो, चलो 16 into 3, 48 plus 48, वी आर ऑलरेडी 96 सेक्शन में, और अपना स्कोर 95 आता है, 3 हो गए। अब आगे सबसे खतरनाक QA, अगेन 34 क्वेश्चंस।
अगेन द गेम इज सेम, इसमें तो और भी कम है, लेस देन 2 मिनट पर क्वेश्चन एज पर हिज डिजाइन। अज्यूमिंग दैट ही सेज कि 25 क्वेश्चन करेगा बच्चा 60 मिनट में, कितना आया सर? 2.4 मिनट्स पर क्वेश्चन, अगर 25 के करीब अज्यूम करके चलता है हर करना। जो भी क्वेश्चन आपको में अबाउट 2 मिनट वाला लगता है उसको करना इज क्राइम इनकी हुए। अभी जो दिक्कत आ रही होंगी कि बच्चों का भी हमने जो काउंसलिंग करी उसमें भी यही समझ आया कि जैसे कि कई क्वेश्चन देखने में लगते हैं, कर लेते हैं, कई कहते हैं कि हम क्वेश्चन में घुस जाते हैं तो 6 मिनट 10 मिनट भी लग जाते हैं किसी, दैट इज क्राइम डियर। अगर 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग गए तो उसमें तो हमने 5 क्वेश्चन करने थे। अब आ जाते हैं ब्रेकोमेट्री। इसके 4-5 मेन पिलर्स हैं अपने क्यूए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, आपके मैथ्स था +2 में, वेरी गुड, हायर मैथ्स, अरिथमेटिक, नंबर्स। ज्योमेट्री में ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस इन द पास्ट हैव बीन कमिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सिमकैट्स पास्ट। अब इफ यू हैव योर BRMs perfectly, BRMs plus EFT plus sectional test at least plus 500 जो सर करा रहे हैं 1 2 3, तो आपके फाइनल एग्जाम में मिनिमम 4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको ट्रिक होगी, ट्रिक टू सॉल्व इट फास्ट, ट्रिक टू सॉल्व इट इन लेस देन 2 मिनट्स। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था पीछे जी, सिमकैट 13 आपने दिया नहीं शायद, 13 में था, ऐसे था, फिर उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर वो बाहर हेक्सागन है। किसी को पता है कि सेंट्रॉइड जो उसका निकलेगा इधर से, 1 मिनट राजू बाद, उसमें से इसको 2:1 होता है सर, 2:1 अगर ये रेशो पता है इधर से क्वेश्चन आराम से निकलता है। अदरवाइज आप इसको निकालो पाइथागोरस से, फिर इसको साइन थीटा से ये निकालो, फिर ये करो। अगर आप 3 स्टेप में चले गए तो 12 से 15 मिनट गए आपके। और ज्योमेट्री इज लाइक दैट, नहीं पता आप, इवन व्हेन मी एंड मनप्रीत वी वर डूइंग ए क्वेश्चन इन द क्लास, सर ने लिखाया ऐसे कुछ था, आई एम फॉरगेटिंग दैट क्वेश्चन, इट वाज लाइक दिस एंड समथिंग, ये एंगल दिया हुआ या ये नहीं दिया हुआ था, ये कोई दिए हुए थे, ये भी नहीं दिया हुआ, एक दिया हुआ था और कुछ प्रॉपर्टी दी हुई थी, और उसको अगर सॉल्व करने लग जाओ आप, सर्कल टाइप का क्या था, सॉल्व करने लग जाओ, पहले एक डायमेंशन निकालो, फिर इधर पाइथागोरस लो, फिर ये करो। वी बोथ वर स्पेंडिंग 13 to 14 मिनट, लंबा पाथ ले लिया, ऐसे निकल तो आएगा ही, ऐसे नहीं तो ऐसे है, और उसमें ऐसे एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड करके ऑपोजिट एंगल सेम करके कुछ निकाला, फट से निकल गया 2 मिनट में। तो अगर का किया हुआ टाइप क्वेश्चन आ जाता है ज्योमेट्री का, या आपने बुक किया हो, क्लास में किया हो, कैट 500 में किया हो, ट्रिक पता है, तब हाथ डालो, छोड़ो। ये 2 मिनट वाला लगता है तो करना है, नहीं तो नहीं। 4 हुए इधर अपने, 4 आपको फाइनल में। नाउ वी कम टू अलजेब्रा। कहानी है, 2 इक्वेशन बनाई, निकल आया। कई 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के ऐसे होंगे जो हर बच्चा अटेम्प्ट करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने वाली बात है। मैंने इनको बोला है सर कि हर एक सेक्शन में वो 10 क्वेश्चन का से डालेगा जो हर एवरेज बच्चा कर सके, 30, और अगर वो भी नहीं करेगा तो अगली देने 50,000 बच्चे जाएंगे सर। 80 तो आना चाहिए ना परसेंटाइल, तो थोड़ा बहुत हम 10 जानता करना। तो अलजेब्रा में अभी आपकी क्या ज्योमेट्री की, लेट मी अंडरस्टैंड सर। ज्योमेट्री मतलब मेरी 75% में कर लेता हूँ, 75 to 80%। वेरी गुड। अलजेब्रा भी हो जाती है। अब यही प्रश्न आता है, 70 to 85 करते हो, परंतु एक क्वेश्चन में कई बार जगह ट्रिक नहीं पता, छोड़ देता हूँ। 7-8 मिनट वाला तो नहीं करते? नहीं सर, वो बस 2 मिनट वाला ही करना सर। प्रॉब्लम मेरी बाकी टॉपिक्स में आती है कि मेरे को क्वेश्चंस अगर मैं रिव्यू करता हूँ जब टेस्ट, तो मेरे क्वेश्चंस रिव्यू क्वांट में नो नीड टू रिव्यू। लुक एट द क्वेश्चन, इफ इट इज विद इन लेस देन 2 मिनट, किल इट, मूव फॉरवर्ड। और जब 2 मिनट से ऊपर चला गया, अलार्म बज जाए दिमाग में, चलो नेक्स्ट यार फिर आऊंगा। गलती हो रही है मेरी हाँ, कर दो उसको, छोड़। क्योंकि सर क्वेश्चन सारे आते होते हैं, लेकिन मेरे एंड में छूट जाते हैं, एंड में आते हुए छूट जाते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि वहाँ घुस जाते हैं अपन लड़ने में। और वो चीज़ आइडेंटिफाई करना कि कौन से 2 मिनट से लेस वाले हैं, उनका ट्रिक बता रहा हूँ। उसका ट्रिक यही है कि कौन से ज्योमेट्री के ऐसे हैं जिनमें मुझे ट्रिक पता है, प्रॉपर्टी पता है, बैकवर्ड करके मैं निकाल लूँगा। वो 4 ही पढ़ने हैं, बाकी 4 को जहरा बाद में देखूंगा।
ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ इंजीनियर भी अगर ज्योमेट्री के जिस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ऐसे ऐसे करके शेडेड एरिया का निकालो, अगर वो सीधे सीधे का रास्ता, तो इट विल टेक हिम आल्सो 15 मिनट्स 14-15 मिनट, विच इज नॉट वर्थ। वी डू 4 क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री। अलजेब्रा में 2 से 3 जो सिंपल लगे पहले 2 मिनट, आपने ना रूल ये रखना है लेस देन 2 मिनट ही अटेम्प्ट। बड़ा लगे इतनी कहानी है, पहले जी ये बनेगी, फिर ये इसका ए और बी, ए माइनस बी ये सब निकलेगा, फिर उसके बाद उसके क्वोशिएंट्स वाला 3 स्टेप वाला अलजेब्रा छोड़ो जी, 2 मिनट वाला रूल लगाओ, 2 से 3 क्वेश्चन। नाउ वी कम टू हायर मैथ्स। हाउ इज योर हायर मैथ्स? सर ये एवरेज है। एवरेज है, इसने +2 में मैथ किया हो, उसका अगर ये एरिया एवरेज है ना तो वो पिटेगा कैट में, समझते हो? वाई? चलो इसके बाकी छोड़ो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी यू लीव इट बिकॉज बी ट्रिकी। इवन एक्सपर्ट होने के बाद भी कॉन्फिडेंस डर लगता ही है कि पता नहीं चलेगा। यू टू पिक 2 एरियाज, लॉग्स इंडाइसेस प्लस आपका एपीजीपी, ये 2 पकड़ना। कितना हुआ? 1 2 तो आएगा ही आएगा सर। और कौन से आते थे इसमें? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन छोड़ दो, बाइनोमियल छोड़ दो, लॉग, अच्छा लॉग ये ठीक है। एक इधर चलो 2 क्वेश्चन ही उठाओ यार मैं। और अगर ये वीक है ना तो लॉग्स इंडाइसेस और एपीजीपी के सारे कर दो उससे, बुक से, बीआरएम प्लस कैट 500। एक आधा क्वेश्चन कर ही जाएगा। यू नो द बेसिक्स ना, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपको ट्रिक हो जाएगा बड़े नाम से, 1 + 10 ये अपॉन दिस, वो पता है कॉट इज दिस, इजी करके इनटू करके डिवाइड करके। इसमें भी लॉग्स इंडाइसेस के भी जो बेसिक फॉर्मूला वो हैं, इनके रूल्स हैं, दिस अपॉन दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन से प्लस होना है, ये होना है, वो सारे देख लो, आपको कर लोगे इतना। अगर ये नहीं है तो इधर से करने हैं, ये छोड़ना नहीं, ये नहीं छोड़ सकते आप। 2 इधर अलजेब्रा, 2 3 पकड़ो, ज्योमेट्री 4 3 7 और 2 9। देन वी गो टू अरिथमेटिक। अरे ऐसे क्वेश्चन है, 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, 20% है तो 1.2, फिर जिसको बेचा उसने 40% लॉस पे बेचा है, वट एवर टर्म्स कम्स है 2.6 एटसेट्रा कैलकुलेटिव है यार। ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया है आप बिजी वालों की। तो इसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आने चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द प्लस, और जा रहे हैं तो हायर वाले से माइनस करके स्पीड उस तरह से निकाल लेना। चीता जा रहा है और आगे बकरा जा रहा है, एटसेट्रा। दैट इज अ वे टू कम टू अरिथमेटिक। इट इज डूएबल, वर्क टाइम स्पीड है। तो 3 तो अगेन इसमें भी कहीं होंगे जो घुमाने वाले होंगे, कहीं होंगे अलजेब्रा वाले भी जिनमें अलजेब्रा लगेगा फिर एपीजीपी लग जाएगी, कहीं एपीजीपी लगेगी फिर वो इक्वेशन बन के अलजेब्रा बनेगा। छोड़ देते हैं जी। कितने हो गए? 4 + 3 प्लस मैथ 7 और 2 9 और 3 12 हो गए। नंबर्स में से आपको अभी काफ़ी कुछ टचवुड क्वेश्चंस कर चुके हो। अगर ये भी है तो आपको ये करना पड़ेगा। बीआरएम, बुक, ई कंसेप्ट कर सकते हो, इस पे इन पे छोड़ के चलेगा नहीं, प्लस कैट 500 के सारे नंबर से रिलेटेड, और सर जो अपने एक्सपीरियंस से करा रहे हैं, दिस रेज़ टू पावर रिमाइंडर इज दिस व्हाट एटसेट्रा। तो इसमें आप कम से कम 2 तक कर लो। कितने? 12 और 2 14 ही कर लो यार। कितना हुआ? 42 कहाँ हम गोते खा रहे हैं आज तो अपने पास 25 40 किया कितने में? 96 क्या बन गया? 138 94 95% है।